ओम शांति 16/4/2023। आज की अव्यक्त मूल्य चिंतन। संतोषी आत्माएं खुद को भी प्रिय है और सबको भी प्रिय है और बाप को भी प्रिय है। ये हमारे श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है। इसमें अप्राप्ति का कोई नाम नहीं है। तो जहाँ सब प्राप्तियां हैं वहाँ सदा संतुष्टता अपने आप और स्वाभाविक है, अर्थात संतुष्टता नेचुरल है। जहाँ निजी संस्कार संतुष्टता का है वहाँ असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल संतोष वायुमंडल में बदल देता है। इस संगम युग पर बाप दादा का विशेष वरदान संतुष्टता है। संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी आराम से अपने समीप लाती है। परिस्थिति कितनी भी बदले, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। संतुष्ट आत्मा के सामने कैसी भी परिस्थिति आए, परिस्थिति पेपर शो लगेगा। आजकल का फैशन है कार्टून, तो कार्टून शो लगेगा। हमें हर परिस्थिति में अपनी शान में रहना है। अपनी शान में रहते हुए देखना है, मैं संतुष्ट मणि हूँ, मैं संतोषी आत्मा हूँ। ये संगम की श्रेष्ठ शान है। हमेशा संतुष्टता की विशेषता को इमर्ज रूप में स्मृति में रखना है, याद रखना है, अर्थात सिर्फ सोचना नहीं, उसे कर्मों में मिलाना है। संतुष्ट रहने के लिए विशेष संबंध और संपत्ति आवश्यक है, परंतु सेहत तंदुरुस्ती भी होनी चाहिए। संबंध में कोई संबंध अप्राप्त नहीं होना चाहिए। संबंध में क्या? संतुष्ट रहने के लिए विशेष क्या? संबंध और संपत्ति और सेहत भी होनी चाहिए। संतुष्ट तो संबंध में कोई संबंध अप्राप्त नहीं होना चाहिए। वह आत्मा संतुष्ट है और सारे संबंध अविनाशी होने चाहिए। अगर संबंध विनाशी है तो अप्राप्ति है, और अप्राप्ति से फिर असंतुष्टता अपने आप आती है। तो हमें अपने सारे संबंध अविनाशी बाप से अनुभव करने हैं। संपत्ति में, स्थूल संपत्ति में हमेशा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ सारे गुण की संपत्ति हो, सारे शक्तियों की संपत्ति हो और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति हो, वही सदा संतुष्ट रह सकता है। तीसरा, संतुष्ट रहने के लिए होना चाहिए सेहत तंदुरुस्ती। यहाँ सेहत तंदुरुस्ती शरीर की बात नहीं है, आत्मा की बात है। आत्मा हमेशा शक्तिशाली है। इस संगम पर श्रेष्ठ सेहत या तंदुरुस्त आत्मा की तंदुरुस्ती है। इस समय आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म के शरीर की तंदुरुस्ती दिलाती है। तो हमें 3 वरदान, संपत्ति भव, सारे संबंध भव और सदा सेहत भव। वरदान, ये जो वरदान है, 3 वरदान है, वरदाता बाप से मिले हुए हैं। हमें इन वरदानों को समय पर कार्य में लगाना है। सिर्फ वरदान सुनकर कुछ नहीं होना है। वरदानों को समय पर कार्य में नहीं लगाएंगे तो वह फल नहीं देंगे। हमारे पास बीज तो है, लेकिन हम उसमें से फल कितना निकालते हैं ये हमारे हाथ में है। हमें किसी भी विधि से कमजोरी को मिटाने का दृढ़ संकल्प करना है। यह नहीं सोचना है कि आगे चलकर हो जाएगा। हमारा स्लोगन है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर हमें परमात्मा बाप से प्यार है तो बाप जैसा बनना ही प्यार का प्रैक्टिकल स्वरूप है। जितना बाप से प्यार उतना पुरुषार्थ से प्यार हो। जितना बाप से प्यार होगा उतना पुरुषार्थ से प्यार होगा। हम यहाँ शिवरात्रि बनाने आए हैं तो कुछ तो बलि चढ़ना पड़ेगा। होली अंश का अर्थ है अपने संकल्प, बोल और कर्म जो व्यर्थ हैं उसको समर्थ में परिवर्तन करना, अर्थात समर्थ में बदलना। चाहते हुए भी व्यर्थ इसलिए हो जाता है क्योंकि रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर नहीं है। तो रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर के लिए हमेशा अमृत वेले और फिर सारे दिन में बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद रखना है कि मैं राजयोगी हूँ। राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहना है, नहीं तो चलते चलते कर्म बिजी हो जाएंगे और योग भूल जाएंगे। सिर्फ कर्म रह जाएंगे, लेकिन हम कर्मयोगी का माइंड है।
योगी हमेशा रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर में रहे। फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी व्यर्थ नहीं सोच सकते। आज की मुरली का वरदान। अटूट याद द्वारा सभी समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। अटूट याद द्वारा सभी समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। आज की मुरली का स्लोगन। मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।